अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तरतील कोर्स सूरतुल आला आयत नंबर 1 से 5 तक। पहले हम सूरतुल आला की तिलावत कर लेते हैं आयत नंबर 1 से 5 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى। तो ये थी इसकी तिलावत। तो आइए अब हम तजवीद के कायदे सीख लेते हैं। पहला कायदा जो हम सीखेंगे वो है रा पुर पढ़ना, भारी पढ़ना। वो देखेंगे यहाँ पर कहाँ कहाँ पर लागू होता है। रा को भारी या पुर या हैवी कब पढ़ा जाता है? जब उस पे जबर या पेश हो, फतहा या दम्मा होगा। और अगर उस पे जेर होगी, कसरा होगा, तो क्या करेंगे? फिर उसको बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो रा है वो भारी यानी मोटा पढ़ा जाएगा, हैवी पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रा जो है इस पे फतहा है, जबर है, ये मोटा पढ़ा जाएगा। रब्बिका। फिर आयत नंबर 2 में रा नहीं है। आयत नंबर 3 में हम देखते हैं क़द्दरा। ये रा भी हैवी पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि इस पे भी फतहा है, जबर है। आयत नंबर 4 में 2 रा है। एक रा है अख्र, अख्र। तो ये रा भी जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे फतहा है, तो ये भी हैवी पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। अब ये जो रा है ये साकिन है, तो अब क्या करें? इसको कैसे पढ़ें? कैसे पता चले कि इसको भारी पढ़ना है या लाइट पढ़ना है? तो क्या करेंगे? उससे पहले वाला हर्फ देख लेंगे। अगर उस पे फतहा दम्मा होगा, जबर पेश होगी, तो रा को मोटा पढ़ दिया जाएगा। और अगर उस पे जेर होगी, कसरा होगी, तो हम उसको लाइट पढ़ देंगे। यहाँ पर क्या सिचुएशन है? यहाँ पर रा साकिन है और उससे पहले मीम पर फतहा यानी जबर है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? भारी पढ़ेंगे। ये बिल्कुल इसको भारी पढ़ा जाएगा। अलमर, अलमरआ। ठीक। अब आगे देखते हैं हमारा रूल कौन सा आ रहा है। आगे है पुर हरूफ, हरूफ मुस्तालिया बोलते हैं उनको। और जो हरूफ है जो मोटे पढ़े जाते हैं वो है ख, साद, दाद, गैन, ता, काफ और वा। और इनका एक मजमुआ बना दिया गया है ताकि हमें ये याद रहे कि ये हरूफ हमेशा पुर मोटे पढ़े जाते हैं। खुस्सा, बातिन, क़िद। इसको आपने याद कर लेना है ताकि आपको ये हरूफ याद रहें कि हमने इनको मोटा पढ़ना है। यहाँ पर देखते हैं कि इन हरूफ में से कौन कौन से हरूफ आए हैं। आयत नंबर 2 इसमें आया है खा और काफ, ये मोटे पढ़े जाएंगे। फिर आयत नंबर 3 में देखते हैं काफ, काफ। इनमें से हमने देखना इनमें से हरूफ हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पर आयत नंबर 4 में है खा और आयत नंबर 5 में है गैन, ओहो। ये सब जो है हम भारी पढ़ेंगे, मोटे पढ़ेंगे, चाहे इन पर जे जबर पेश फतहा दम्मा कसरा उनमें से कुछ भी हो, ये हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे। उसमें खास ख्याल यहाँ पर आपने ये रखना है कि खा और काफ ये दोनों पुर पढ़े जाने वाले हरूफ मुस्तालिया हैं, लेकिन लाम बीच में लाइट लेटर है। तो ऐसे नहीं पढ़ना कि लाम को भी मोटा पढ़ दें। खलका, खलका नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? खलका, खलका।
क्योंकि लाम बारीक ही पढ़ा जाएगा। खलका। अब आगे देखते हैं रूल कौन सा है। मद 4 काउंट, यहाँ पर 4 काउंट मद है, ठीक है, 2 है। वल्लज़ी, ये ज़ी जो है इसको 4 काउंट खींचा जाएगा क्योंकि उसके बाद हमजा है। हमजा है जो ये रीज़न है, ये वजह है, ये मद को ज़ी जो मद बनी थी इसको 4 काउंट खींचने की। यहाँ पर देखते हैं गुफ़ाअन, यहाँ पर भी 4 जो सा होगा ये 4 काउंट खींचा जाएगा क्योंकि इसके बाद हमजा है, ठीक है। जिस मद असली के बाद हमजा आ जाता है उस मद को 4 काउंट खींचा जाता है। 2 काउंट से 4 काउंट उसकी लंबाई हो जाती है तो उसको उतना ही खींचा जाता है। वो 2 काउंट मद नहीं रहती, प्रोमोट हो जाती है 4 काउंट मद में। फिर अगला देखते हैं हम इजहार। नून साकिन और तनवीन का इजहार कब किया जाता है? जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी आ जाए, यानी हलक से निकलने वाले जब हरूफ आ जाते हैं, इन 6 में से कोई भी आ जाए तो हम नून साकिन को क्लियर पढ़ देते हैं, साफ पढ़ देते हैं, उसके नून का इजहार कर देते हैं, गुन्ना का इजहार कर देते हैं, लेकिन बगैर उसको खींचे। बस उतना ही गुन्ना किया जाएगा जितना कि नून की तबीयत में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुफ़अन, अन पढ़ देंगे, क्यों? इसलिए कि उसके बाद हमजा है जो हरूफ हलक़ी में से है। हरूफ हलक़ी 6 हैं, ख, गैन, हा, आइन, हमजा और हा। तो इन 6 में से जब भी तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद आ जाएगा कोई भी एक हर्फ तो हम उस नून को साफ पढ़ेंगे बगैर गुन्ना किए। तो अगला कौन सा रूल है? मद्दे सिला सुगरा, 2 काउंट। यहाँ देखिए जब भाग के बाद वाव छोटा सा वाव आपको नजर आए तो आपने क्या करना है, उसको 2 काउंट खींचना है। फजअलहू, हू, ठीक है। तो ये जो है मद्दे सिला सुगरा था। आपको अगर किसी किस्म की भी कोई मखारिज की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ऊपर अपना एक लिंक देती हूँ, उस पे मैंने मुश्किल जो मखारिज हैं 10 उनको एक्सप्लेन किया है। आप उन पे जाइए और वो मखारिज सीख लीजिए, इंशाअल्लाह व ताला आपको आसानी होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।